सभी को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं फिर से आप लोग को स्वागत करता हूँ मेरे एक न्यू वीडियो के साथ में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप जब शुरू बार फर्स्ट बार जब आप परमेश्वर में जब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर में बहुत ज़्यादा मगन हो जाते हैं और आप प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, तो फिर भी आपके जीवन में चेंजेस नहीं हो रहा है, आपके जीवन में बदलाहट नहीं आ रहा है, आपके जीवन में आशीष नहीं आ रहा है, आशीर्वाद नहीं आ रहा है। आप पहले ही जैसा बीमारी फील करते हैं, बीमारी जैसा फील करते हैं, रोगी बीमारी से दबे हुए हैं और घर के परेशानी से, और आप अच्छे से चंगाई नहीं पाए हैं और आप प्रार्थना भी करते हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं। तो ऐसा क्या गलती होता है जो कि हम लोग आज भी बीमारी में दबे हुए हैं और आज भी हम लोग को जीवन में आशीष नहीं मिलता है? तो ऐसा कौन सा बात है? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से और वचन, परमेश्वर का वचन के माध्यम से जानने वाले हैं कि क्या हम लोग गलती करते हैं और किस वजह से हम लोग का आशीष जाता है और हम लोग बीमारी फील करते हैं और आज भी हम लोग उस बोझ में दबे हुए हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि कैसे इस चीज़ से बाहर आएं और परमेश्वर का आशीष को पाएं हम लोग। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें कि ताकि आपके वचन के द्वारा आपके जीवन में बदलाहट हो और इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम आए, कि ताकि बहुत से ऐसे मसीह लोग आज भी इस प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं कि परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानते हैं और प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो फिर भी वो लोग को जीवन में आशीष नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये गलती की वजह से नहीं आता है। तो परमेश्वर हम लोग को हमेशा आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर दयालु है, भला करता है, आशीष करता है, चंगाई करता है और परमेश्वर जीवन देता है। कभी भी परमेश्वर किसी को ना दुख देता है ना कभी किसी ठेस पहुंचाता है। तो क्यों ऐसे मसीह लोग आज भी बीमारी में है, ठेस पड़ते हैं वो लोग, और वो लोग चिंताएं में, बीमारी में रहते हैं? परमेश्वर कभी भी हम लोग को बीमार नहीं करना चाहता है, ना हम लोग को मौत के मुंह में ढकेलना चाहता है। ऐसा परमेश्वर हम लोग को कभी नहीं चाहता है। पर ऐसा मसीह लोग को क्यों होता है कि वो लोग आज भी बीमारी में दबे हुए हैं? क्योंकि हम लोग को एक गलती की वजह से ऐसा होता है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जानते हैं कि ऐसा वो क्या गलती करते हैं और परमेश्वर हम लोग को वह चीज करने के लिए मना करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें कि ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में काम होए। तो चलिए वचन में सबसे पहले पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन 6:2 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा गया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर का वचन कहता है तू तो अपने मुंह के ही वचनों से फंसा, हालेलुया, और अपने बातों ही से पकड़ा गया। जब हम लोग कुछ गलत बात हम लोग अपने मन में सोचते हैं, जब अपने इच्छाओं में हम लोग अपने गलत बातों को सोचते हैं जो कि हम लोग नहीं भी कर पाते, तो फिर भी वो काम को सोचते हैं हम लोग के अंदर। अगर वो मान के चलिए, मैं आपको एक समझाता हूँ बात के तरीका से। अगर मुझे थोड़ा सा भी अपने सीने में पेन हुआ, जैसे कि मेरे सीने में थोड़ा सा भी दर्द होने लगा, तो मैं क्या बोला कि मेरे सीने में मुझे मतलब कि हार्ट अटैक आने लगा। तो वो शैतान हम लोग का हर एक बात को सुनने वाला है, क्योंकि शैतान ऐसा चाहता है कि मैं इसका क्या चीज इसका गलत देखूं जो इसको भरमाने पाऊं। मैं ऐसा करता है कि मैं इसे कुछ भी गलत देखूं तो इसे मैं तुरंत भरमाऊं। ऐसा शैतान हम लोग को पीछे खड़ा रहता है। तो हम लोग उसी टाइम हम जब बोले कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, हम लोग जब इसे बोलते हैं कि हमें हार्ट अटैक आ गया, तो शैतान तुरंत हम लोग में फोकस करता है कि नहीं, ये तो अपने मुंह से बोला है कि मुझे हार्ट अटैक आया। तो आपके अंदर वो बीमारी को प्रकट करेगा, वो बीमारी को लाएगा। तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि सबसे पहले हम लोग अपने जुबान से ये इस गलत बातों को और अलग अलग बात को सोच के हम लोग अपने जुबान से निकालते हैं, क्योंकि वचन ही हम लोग को समझाता है कि तू तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा गया। हालेलुया। जब हम लोग अपने मुंह से गलत बातों को सोचते हैं कि मेरा परिवार में शैतान समस्या करता है और मेरा अंदर भी शैतान मुझे काम करता है, तो हम लोग अपने जुबान से ही पकड़े जाते हैं शैतान के पास। अगर आप अपने गलत बातों को अपने जुबान से नहीं निकालते हैं और अपने अपने जुबान से अपने आप को साबित नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर ठहरता है और परमेश्वर आपको बढ़ोतरी की देता है और आपके परिवार को भी और आपके बीमार से भी परमेश्वर चंगा छुटकारा करता है। तो आप सबसे पहले अपने जुबान को शुद्ध करें और अपने जुबान से गलत बातों को बोलना छोड़ दें, ताकि परमेश्वर आपको
आशीष करे और आशीर्वाद करे। जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ, अगर पतरस ने परमेश्वर को 3 बार मना किया था, तो परमेश्वर उसको क्यों पूछा था कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? 3 बार परमेश्वर उसको पूछा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो वो बोला, पतरस ने बोला कि हाँ। फिर परमेश्वर यीशु ने पूछा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? वो बोला हाँ। तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस ने बोला हाँ। क्यों 3 बार ने परमेश्वर पतरस से पूछा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? ऐसा बात को उनका मुंह से 3 बार उनको हाँ बुलवाया, क्योंकि वो अपने मुंह से ही परमेश्वर को इनकार किए थे। तो अगर अपने मुंह से ही हम लोग कुछ अलग बातों को बोलते हैं तो शैतान सुनते ही रहता है, शैतान हम लोग को पीछे लगा रहता है कि हाँ ये बोला कि मैं बीमार से दबा हुआ हूँ, तो इसको बीमार कर और बीमार कर, ऐसा शैतान चाहता है। और हम लोग अपने जुबान से ही पकड़े जाते हैं और फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हम लोग को साफ तरीके से वचन के द्वारा बताता है कि अपने मुंह से हम लोग गलत बातों को ना बोलें और परमेश्वर की महिमा को अपनी जुबान से और अपने मुंह से प्रकट करेंगे, ताकि परमेश्वर हम लोग को आशीष और आशीर्वाद करता रहे। तो इस छोटा सा एक वचन के द्वारा अगर आपके जीवन में कुछ काम आया है और आपके जीवन में बदलाहट आया है, परमेश्वर भी जानता है कि मैं किसके पास वचन पहुंचाऊं। तो ये वचन खास करके आप ही के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ही आपके जीवन को बदलना चाहता है और परमेश्वर आपको चुनना चाहता है। तो अगर आपको इस वचन के द्वारा अगर आपके जीवन में कुछ बदलाहट हुआ है और आपको कुछ महसूस हुआ है, तो इस वीडियो को भी और मसीह लोग के साथ शेयर करें, कि ताकि वो लोग भी परमेश्वर के द्वारा चंगाए पाएं और परमेश्वर में आगे बढ़ें। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको समझ आए, तो परमेश्वर के द्वारा आप आशीषित रहेंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन।